हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं और उसके सम्स जो है वो हमने किए थे। आज हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के सेकंड मेज़र जो है कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन उसके बारे में हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम जो कंबाइंड मीन है, वेटेड मीन एंड कंबाइंड मीन में से फर्स्ट हम कंबाइंड मीन की डेफिनेशन किया है, उसका फॉर्मूला और उसके जो सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कंबाइंड मीन की हमें डेफिनेशन दी गई है। इफ़ यू नो द मीन ऑफ टू और मोर ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप। सच अ वैल्यू इज कॉल्ड एज अ कंबाइंड मीन। मतलब कि जैसा कि हम मीन फाइंड करते हैं, लास्ट हमने देखा अरिथमेटिक मीन, तो उस मीन फाइंड करने के बाद अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की या ऑब्जर्वेशंस की मीन की वैल्यू अगर हमें पता है तो उन दोनों को कंबाइन करके जो हम मीन फाइंड करते हैं, कि कंपैरेटिवली दोनों को कंबाइन करके जो हम मीन फाइंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कंबाइंड मीन। इट इज़ डिनोटेड बाय x बार c। अगेन इसकी डेफिनेशन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल की मीन की वैल्यू हमारे पास है, तब उन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं या जो भी हम मीन फाइंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कंबाइंड मीन। अब यहाँ पे उसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 टू n के x बार k। मतलब कि यहाँ पे n जो है वो फर्स्ट वेरिएबल का नंबर्स, उसका मीन, देन आफ्टर x बार इज इक्वल n x बार इज इक्वल टू जो हमारे पास वेरिएबल है उसका मीन, एंड n के मतलब कि जो लास्ट तक हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड उसका मीन। तो यहाँ पे ये हमने उसका फॉर्मूला देखा। अब हम उसका जो प्रैक्टिकल सम है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हम 3.2 एक्सरसाइज का सम नंबर 1 जो है वो हम करेंगे। द मीन डेली वेज पेड to 75 skilled workers of a day was ₹280, whereas the mean daily wage paid to 125 skilled workers was 150. Find the mean wage of all the workers। मतलब कि यहाँ पे n1 हमें दे दिया है, n2 दे दिया, x बार 1 दे दिया, x बार 2 दे दिया। अब यहाँ पे ये दोनों वर्कर्स का कंबाइंड मीन जो है वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये जो डिटेल्स दी गई हैं उसके ऊपर से हम फर्स्ट जो डिटेल आपको दी गई है 75 स्किल्ड वर्कर्स, दैट मीन्स कि n1 हमारा आएगा 75 एंड उसका मीन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना दिया 280। दैट मीन्स कि x बार 1 इज इक्वल टू 280। ये मैंने कैसे फाइंड किया, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द मीन ऑफ द डेली वेज टू 75 स्किल्ड वर्कर्स, मतलब कि n1 हमारे लिए क्या हुआ 75 और उसका मीन कितना हुआ 280। फिर सेम इट इज वेयर एज द मीन ऑफ डेली वेजेस टू द 125, दैट मीन्स कि n2 इज इक्वल टू 125 एंड x बार 2 इज इक्वल टू 150। यहाँ पे ये जो डिटेल्स है 150, तो ये जो डिटेल्स दी गई हैं उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कंबाइंड मीन, दैट मीन्स x बार c जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अब x बार c का फॉर्मूला क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें दे दी, खाली हमें क्या करना है, फॉर्मूले में ये वैल्यू, वो जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये हमें पुट करनी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो n1 दैट मीन्स 75 इंटू x बार 1 दैट मीन्स 280 प्लस n2 दैट मीन्स 125 इंटू x बार 2 इज इक्वल टू 150 एंड डिवाइड बाय 75 प्लस 125 जो यहाँ पे दिया हुआ है n1 प्लस n2। अब यहाँ पे 75 इंटू 250 करेंगे, 280 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 21,000 प्लस 125 इंटू 150, दैट मीन्स कि हमारा आंसर कितना आएगा 18,750 डिवाइड बाय 75 प्लस 125 दैट मीन्स 200। अब यहाँ पे इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमारे प्लस का आंसर आएगा 39,750 अपॉन 200,
Therefore, x bar C is equal to 198.75. That is our x bar C. क्लियर हुआ? कितना इजी सम था। तो अब हम यहाँ पे इसी के जैसा जो एक और सम है, सम नंबर 4, वो हम यहाँ पे करेंगे। द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 7 थियोरी पेपर इज 62. What should be the mean in the 3 practical examinations so that his mean mark of entire examination is 68. अब यहाँ पे हमें ये जो सम है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हमें जो n1 x बार 1 दे दिया है, n2 दे दिया है, बट आपको यहाँ पे x बार 2 नहीं दिया है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बदले हमें यहाँ पे कंबाइंड मीन मतलब कि x बार c पूरा दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें सम में दिया हुआ है द मीन ऑफ द 7 पेपर इज 62. दैट मीन्स n1 इज इक्वल टू 7, x bar 1 is equal to 62. And what should be the mean marks of 3 practical examination? That means n2 हमें दिया हुआ है 3, बट हमें यहाँ पे x बार 2 क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। वो आपको लिखा हुआ है कि what should be and examination so that his total mean mark of the entire examination is 68. that means कि x बार c हमें दिया हुआ है 68। तो अब उसके ऊपर से यहाँ पे सम करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि x बार c का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। अब यहाँ पे आपको x बार c की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है 68। n1 हमें दिया हुआ है 7 इंटू 62 प्लस n2 की वैल्यू हमें दे दी है, सॉरी n2 की वैल्यू हमें दी गई है 3 इंटू x बार 2 जो हमें फाइंड करना है। उसके बाद डिवाइड 7 प्लस 3। अब यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे 68 इज इक्वल टू 7 इंटू 62 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 434 प्लस 3 इंटू एक्स बार 2 दैट मीन्स 3x बार 2 अपॉन 10। अब यहाँ पे ये जो 10 है ये डिवाइड है तो इज इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 68 इंटू 10 इज इक्वल टू 434 प्लस 3x बार 2। अब उसके ऊपर से यहाँ पे 680। अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू इस साइड प्लस की निशानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो अब हम यहाँ पे 680 माइनस 434 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 246 इज इक्वल टू 3x बार 2। अब यहाँ पे ये जो 3 है हमारा मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स 246 अपॉन 3 इज इक्वल टू x बार 2। तो अब यहाँ पे 246 अपॉन हम 3 करेंगे तो हमारा x बार 2 हमारा आएगा यहाँ पे 82। क्लियर हुआ? देखो हमने यहाँ पे ये जो x बार 2 हमें यहाँ पे फाइंड करना था, सब कुछ हमें दे दिया था, उसके ऊपर से यहाँ पे हमने हमारा x बार 2 जो है वो फाइंड कर लिया। इसके ऊपर से यहाँ पे ये जो हमने आज जो सम किए कंबाइंड मीन के, तो यहाँ पे आपको उसी के जैसे होमवर्क में यहाँ पे सम करनी है। आपको इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 एंड एक्सरसाइज का सेक्शन सी का जो सम नंबर 11 है वो आपको होमवर्क में करना है। अब हम कंबाइंड मीन के साथ जो दूसरा मीन है वेटेड मीन, उसका मीनिंग और उसके सम्स हम यहाँ पे करेंगे। वेटेड मीन मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन इज असाइन्ड अ न्यूमेरिकल वैल्यू called weight according to its importance. The most important value is called maximum weight, that is called the weighted average mean. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अरिथमेटिक मीन करते हैं तो सब चीज़ों को हम सेम इम्पोर्टेंस दे सके, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हम एक स्पेशल मीन जो होता है वेटेड मीन की, जहाँ पे ईच वैल्यूज़ को हम उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उसे हम वेट दें और उसके बाद हम जो मीन फाइंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द वेटेड मीन। अब यहाँ पे वेटेड मीन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, x बार w, और उसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है w1 x1 w2 x2 टू wn xn, मतलब कि जो हम वेट दे रहे हैं उसको डिवाइड बाय w1 प्लस w2 टू wn। अब उसको हम सेकेंड इस तरह से कह सकते हैं सिग्मा wi xi और सिग्मा अपॉन सिग्मा wi। तो इस तरह से वेटेड मीन में हम उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उसे हम इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेटेड मीन। अब हम इसके प्रैक्टिकल सम्स जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 2 जो है वो हम करेंगे। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो अब यहाँ पे हमें
टेबल दिया हुआ है उसके ऊपर से हमें यहाँ पे वेटेड मीन जो है वो फाइंड करना है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। हम इस तरह से टेबल प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट फूड आइटम्स जो आपको दी गई है राइस, व्हीट, टी, शुगर एंड पल्सेस। अब उसका वेट जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा 7, 10, 5, 8 एंड 2। उसके बाद परसेंटेज चेंजेस यहाँ पे दी गई। दैट मीन्स कि वो हमारे लिए क्या है, हमारे एक्स 134, 125, 115, 97 एंड 120। ये हो गया, हमें W भी मिल गया और X भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, WX दैट मीन्स 7 इंटू 134, हमें यहाँ पे कितना आएगा 938, 10 इंटू 125 दैट मीन्स 1250, 5 इंटू 115 दैट मीन्स 575, 8 इंटू 97 776 एंड 2 इंटू 120 दैट मीन्स 240। अब यहाँ पे W सिग्मा WX दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे इन सब का टोटल करेंगे तो सिग्मा WX हमारा कितना आएगा 3779। या आप आपकी कैलकुलेटर में काउंटिंग करोगे तो आपका आएगा 3779। और अब हमें यहाँ पे वेट का टोटल चाहिए। अब यहाँ पे वेट का टोटल हमारा कितना आएगा 32। अब वेटेड मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है x बार W इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। अब यहाँ पे WX हमें दिया हुआ है 3779 अपॉन 32। अब यहाँ पे 3779 अपॉन 32 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 118.9। तो ये हुआ हमारा वेटेड मीन। देखा कितना इजी सम था, यहाँ पे हमने ये सम भी कर लिया। उसके बाद का ही हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 3। 2 ऑफिसर्स, 10 क्लर्क्स एंड 3 peons contribution for the staff picnic. The contribution collected per person in showing in the following table: officers 1000, clerk 500 and peon 200. Find the mean contribution per person using the weighted mean. अब यहाँ पे जैसा हमने किया था उसी तरह से यहाँ पे हमें weighted mean भी फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है उसे हम टेबल में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वेट जो है वो स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टाफ। तो वो हमारे लिए W। ऑफिसर्स कितने दिए गए 2, क्लर्क्स कितने दिए गए 10 एंड पियोन कितने दिए गए 3। ये हमें नंबर ऑफ क्लर्क दिए गए, मतलब कि वो हम ये हमारे लिए क्या हुआ हमारे W। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस, तो वो हमारे लिए क्या हुआ हमारा X। दैट मीन्स ऑफिसर ने दिए हैं 1000, क्लर्क ने दिए हैं 500, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पियोन ने दिए हैं 200। इस तरह से यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे W और X दोनों मिल गया, तो अब हम यहाँ पे WX फाइंड करेंगे। 2 इंटू 1000 कितना आएगा 2000 इंटू 10 इंटू 500 दैट मीन्स 5000 प्लस, और यहाँ पे 200 इंटू 3 दैट मीन्स कि 600। अब यहाँ पे हम सिग्मा WX करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 7600। और यहाँ पे वेट का हमने टोटल किया सिग्मा W तो कितना आएगा 15, जो आपको पता है कि फॉर्मूले के लिए हमें ये सारे टोटल्स चाहिए। अब यहाँ पे हम x बार W इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। तब यहाँ पे सिग्मा WX हमने फाइंड किया 7600 अपॉन सिग्मा W इज इक्वल टू 15। तब यहाँ पे हमारा x बार W कितना आएगा 506.67। तो ये आया हमारा x बार W। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको आज के ये जो सम्स हमने किए वो सम्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे आज हमने कंबाइंड मीन और वेटेड मीन भी किया है। ये जो स्क्रीन पे आपको फिर से एक्सरसाइज दिखाई दे रही है वो आपको वेटेड मीन की एक्सरसाइज दी गई है। ये भी आपको आपके होम असाइनमेंट में करनी है। प्लस में यहाँ पे ये जो सम्स हमने वीडियो में किए वो भी सम्स आपको आपके होमवर्क में करने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड मेजर जो है ज्योमेट्रिक मीन वो हम फाइंड करना सीखेंगे। थैंक यू।